नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम तेज है और बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से पासे पर पासे फेंके जा रहे हैं। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना वायरस के चलते सदन की कार्यवाही रोकने का फैसला ले लिया। इसके बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ राज्यपाल लालजी टंडन ने तीसरी बार मध्य प्रदेश सरकार और स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि आज फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। इस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और मध्य प्रदेश में होने वाली हलचल पर नजर बनी रहेगी। देर रात सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है और इसलिए वह फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं और इस तरह वह फ्लोर टेस्ट को टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप सीहोर से और साथ ही सुशील दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो प्रदीप, आपके पास आते हैं। सभी विधायक देर रात पहुंचे हैं सीहोर के ग्रेस होटल में। जानकारी मिल पाई है, कोई बातचीत करने दिया जा रहा है उनसे? रिडू, कल रात को हेलीपैड से भोपाल से जिस तरह से विधायकों को अचानक सीहोर के होटल ग्रेस में लाया गया, इसके पीछे कारण था कि जो होटल ग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उनसे संबद्ध ये होटल रहा, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर लाने के बाद में विधायकों के साथ में जब यहाँ पर विधायक आए उस समय 3 बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा, वो तीनों यहाँ पर नहीं आए थे। लेकिन रात में उनके विधायकों को शिफ्ट करने के बाद में डिनर पार्टी के लिए शिवराज सिंह चौहान न केवल यहाँ पर आए, अपितु उन्होंने उनके साथ भोज किया, उनके साथ गुप्त चर्चाएं की। बीडी शर्मा यहाँ पर रुके हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान रात में ही यहाँ पर विधायकों के साथ रुककर उन्होंने संदेश दिया है कि वो पार्टी के विधायकों के साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी जो टैक्टिस है वो कहीं ऊपर तक बताने का प्रयास कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान अकेले यहाँ पर विधायकों को जादू की झप्पी देते दिख रहे हैं। जी रिपू। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से बहुत दिनों से चलती आ रही है। शंकर, आपके पास माफ कीजिएगा, सुशील आपके पास आते हैं। बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 12 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट की मांग की गई याचिका में। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह संवैधानिक संकट मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल में है, उस संवैधानिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही मध्य प्रदेश के सियासी भविष्य को तय होना है। हालांकि शिवराज सरकार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 12 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस हेमंत शर्मा की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। 11:15 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। बेहद अहम होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, वही कांग्रेस की तरफ से जो वरिष्ठ एडवोकेट है और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है दिग्विजय सिंह, वो इस पूरे मामले में अपनी बातचीत रखेंगे, अपनी बहस रखेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बेहद अहम यह होगा कि कांग्रेस का मूव क्या होगा। कांग्रेस इस पूरे मामले में एक अर्जी दाखिल कर सकती है और गवर्नर के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर यह कह सकती है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पीकर और गवर्नर के अधिकारों में कितना इंटरफेयर कर सकता है। अरुणाचल और जिस तरह कर्नाटक में सियासी घमासान मचा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और गवर्नर दोनों के आदेशों को लेकर एक बड़ा विस्तृत फैसला दिया था। ऐसे में क्या देखना बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। 26 तारीख तक जिस तरह वहां पर जो सेशन है उसको एडजर्न कर दिया गया है कोरोना वायरस के मद्देनजर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में वो दलीलें टिकती हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि
कोरोना वायरस के चलते अगर वहां के जो फिलहाल जो सेशन है उसको एडजर्न किया गया है, तो देश में अगर मैं संसद की बात करूं तो वो अभी चल भी रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस कितना कन्विंस कर पाती है, सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी कितना कन्विंस कर पाती है फ्लोर टेस्ट को लेकर, वो देखना होगा, क्योंकि दोनों जज जो हैं वो वरिष्ठ जज हैं और कर्नाटक के इशू में वो सुनवाई कर भी रहे थे। तो ऐसे में देखना बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा। लेकिन संवैधानिक जो संकट पैदा हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस संवैधानिक संकट से निकालने को लेकर क्या अंतरिम आदेश देता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार याचिका में ये कहा गया है कि 12 फैसला लिया जाता। सुशील, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं भोपाल से, और इसी बीच एक अहम खबर का भी रुख करते हैं, जहां जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। अविश्वास प्रस्ताव लाए विपक्ष। पीसी शर्मा का कहना है राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब सीएम देंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। कानून मंत्री पीसी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज जो सियासत का एक नया रंग देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है बीजेपी गई थी, वहां पर भी सुनवाई होनी है फ्लोर टेस्ट को लेके। इसके अलावा राज्यपाल ने भी फ्लोर टेस्ट को लेके चिट्ठी सीएम को लिखी है। ये कल मध्य प्रदेश की विधानसभा जैसे आहूत थी राज्यपाल जी के आदेश पे 16 मार्च को विधानसभा लगी, राज्यपाल जी का अभिभाषण हो गया और कोरोना को देखते हुए जैसे अन्य राज्यों की विधानसभाएं स्थगित हुई है, विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी ने इसको 26 मार्च तक स्थगित कर दिया है। बाकी जो बिजनेस है उसके बाद होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, वो चाहते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष भी रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है उस पर सब आगे की कार्रवाई होगी। और दूसरा, जो राज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखी कल फ्लोर टेस्ट की, उसका जवाब आज मुख्यमंत्री जी दे देंगे। और संभवतः मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जैसे कहा है कि उनको अगर लगता है कि बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। विधानसभा चल रही है और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार को हटाने की कार्रवाई करें। मतलब आज भी जो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेके जो कहा जा रहा है नहीं होगा क्या? नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है और जो मतलब कह सकते हैं कि आज नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ये आदेश दे दिए कि महाकाल मंदिर उसको ही बंद कर दिया है। तो मतलब आज नहीं हो पाएगा। कुल आप कानून मंत्री हैं, जानकार हैं, तो नहीं हो पाएगा आज फ्लोर टेस्ट। जो उनकी चिट्ठी का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे देंगे। सर, आप भी काफी अनुभव है, तो जवाब मुख्यमंत्री जी दे देंगे। नहीं होगा मतलब ये कह सकते हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन सर, जो बागी विधायक हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है भी मांग करेंगे। एक बागी विधायक के परिवार ने तो कोर्ट में लगा दिया है कि लापता है मुन्नालाल गोयल जी, उनको लाया जाए। और बाकी जो विधायक हैं इनके परिजन भी लगाने वाले हैं कोर्ट में। और सब कुछ जब ही होगी जब ये 16 नरोत्तम कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि साहब खरीद फरोख्त हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खरीद फरोख्त कर ली, पैसे दे दिए, बंधक बना दिया और कह रहे हैं खरीद फरोख्त हो जाएगी। शर्म आना चाहिए इनको। अगला स्टेप क्या है सर कांग्रेस का? एक एक स्टेप पता लगेगा। तो देखा आपने यहाँ पर। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कमलनाथ सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी, बीजेपी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगी है। Well, I think this is an issue between the Chief Minister and the Governor. The Chief Minister has some right to address whatever concerns there may be, and as I understand, the concerns were that should first handle the coronavirus issue in the state, as we all have to in the rest of the country, and that he was not obviously running away. He just said that we would want to do it in the next 10 days' time. So I don't know. I don't know what the issue is and why the governor is
taking the position. I also understand that the BJP has come before the Supreme Court. So let's see what the Supreme Court does. The Supreme Court has handled these matters in the और जैसा कि मनोज भोपाल से लाइव जुड़े मनोज, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि जो एमएलए हैं, सिंधिया समर्थक हैं और जो कांग्रेस के भी बीजेपी के कुछ विधायक हैं, तमाम लोग उनके संपर्क में भी हैं। ये भी कहना है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर सीएम कमलनाथ जानकारी देंगे, यानी कि पूरा जो दारोमदार है पूरा इस वक्त सीएम कमलनाथ के हाथों में ही है। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से सीएम कमलनाथ के तरफ से एक स्टेटमेंट आया था और कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आना चाहिए बीजेपी को, और यही बातें जो हैं पीसी शर्मा ने दोहराई। लेकिन पीसी शर्मा क्योंकि कानून मंत्री भी हैं तो उनकी तरफ से ये संकेत दिए गए कि आज किसी तरीके का फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, और ये फ्लोर टेस्ट इसलिए नहीं होगा, उसके पीछे भी उनने वजह बताई कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी ने की है उसको लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है उस फैसले को लेकर ये फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वरना कोर्ट की अवमानना होगी। और यही कारण है कि जो सरकार है वो इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला अपना सुनाती है। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी उसका पालन सरकार करेगी, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी अभी तक सीएम ने उसका जवाब नहीं दिया है। निर्देश दिए थे कि आज फ्लोर टेस्ट जो है सरकार को कराना है। हालांकि सीधे तौर पर स्पीकर के पास ये फैसला है और अभी तक विधानसभा सचिवालय की तरफ से किसी तरीके का रेन्यू नोटिफिकेशन नहीं आया, किसी तरीके की जानकारी, किसी तरीके की सूचना नहीं आई है, और विधायकों को ये जानकारी भी नहीं पहुंची कि आज फ्लोर टेस्ट होना है। तो ये साफ हो गया है कि विधानसभा में आज किसी तरीके का फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। मनोज, आप लगातार बने रहे। इसी बीच बेंगलुरु से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सिंधिया समर्थक विधायकों से मुलाकात। बीजेपी नेताओं ने देर रात मुलाकात की है सिंधिया समर्थक विधायकों से। अरविंद भदौरिया और रमाकांत भार्गव ने मुलाकात की है। 2 घंटे तक बैठक हुई। अरविंद भदौरिया और रमाकांत भार्गव आज भोपाल लौटेंगे। 12 से 1 बजे तक भोपाल लौटेंगे। तो वहीं सिंधिया समर्थक विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं जो बैंगलोर में, उनको कैद करके रखा गया है। यहाँ तक कि कई विधायकों के जो परिजन हैं उन्होंने तो एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। लूट फरोख्त की राजनीति बीजेपी कर रही है और ऐसे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आज 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिंधिया समर्थक विधायक कर सकते हैं। मैं अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है। मैंने कांग्रेस सरकार से मुझे भरोसा नहीं है। मैं अध्यक्ष से और गवर्नर जी से मांग करती हूँ कि मुझे पुलिस बल चाहिए। मैं अपने विधानसभा सदस्य के पद से पूर्व में इस्तीफा दे चुका हूँ। मैंने पद से त्यागपत्र का इस्तीफा अपनी स्वेच्छा से दिया है। चूँकि राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित होने के लिए मुझे बुलाया गया है। मुझे मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है, कमलनाथ सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा की जरूरत है। विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे चुका हूं माननीय स्पीकर महोदय को, राज्यपाल जी को। मैं मध्य प्रदेश आना चाहता था, अभी वर्तमान में बेंगलुरु रह रहा हूं, लेकिन वहां पर जो स्थिति बन रही है, हमने सीआरपीएफ की सुरक्षा मांगी थी, क्योंकि हम यहाँ भी किसी के बंधन। तो देखा आपने, ये तमाम सिंधिया समर्थक विधायक हैं। और रुक करते सीधे मनोज, अचानक से ये क्या हो रहा है? अचानक से जितने भी विधायक है सिंधिया समर्थक, कमलनाथ सरकार से विश्वास उठने लगा सभी का। तरीके की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन इस बीच में जो सियासत की तस्वीर रेनू बदलती हुई नजर आ रही है, और बर्खास्त जिन 6 मंत्रियों को किया गया था उनकी एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में उन बर्खास्त किए गए मंत्रियों के बंगलों की क्या हालत है। आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि सिंधिया खेमे से जो मंत्री थे, उनके मंत्री पद छीने जाने के बाद राज्यपाल ने को अनुशंसा की थी सीएम कमलनाथ ने। उसके बाद आप देख सकते हैं उनकी जो नेम प्लेट यहाँ पर लगी थी उस पर
कागज लगा दिया गया है, अखबार का ये कागज है, यानी जो उनको मंत्री पद दिया गया था इस बर्खास्तगी के बाद, और राज्यपाल के ने जो आदेश दिए थे उसके तहत मंत्री परिषद से उनको हटाया गया था, उनकी सदस्यता जो है वापस ली गई थी। मंत्रिमंडल में वो नहीं है, लेकिन विधायकी भी जो है स्पीकर ने बर्खास्त कर दी थी। इसके अलावा दूसरी तरफ तुलसी सिलावट, जो कि सिंधिया खेमे के काफी खास कहे जाते हैं, उनके बंगले के पर भी जो नेम प्लेट लगी थी उसको भी हटाने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो तुलसी सिलावट, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, हालांकि अब तरुण भनोत को जो है ये जिम्मेदारी कमलनाथ सरकार ने दी है। तो ये B5 जो 4 इमली का बंगला है, आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया का ये बंगला है, और यहाँ पर भी जो उनकी नेम प्लेट लगी थी जिसपे उनके तमाम विभागों का जिक्र किया गया था, उस नेम प्लेट को भी यहाँ से ढक दिया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि सियासत में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी तस्वीरें भी जो है सामने निकल के आने लगी है। तो ये तमाम जो मैंने बंगले दिखाए, ये दोनों जो बंगले थे, ये महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि पहले श्रम मंत्री हुआ करते थे, इनको बर्खास्त करने का काम भी किया गया है। साथ में दूसरा बंगला तुलसी सिलावट का था, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इनके नेम प्लेट को भी यहाँ से हटाया गया, उसको ढका गया, ताकि ये जहाँ पे जो उनको विभाग मिले थे उसको यहाँ पर छुपाया गया। तो अब इनकी विधायकी भी जा चुकी और अब यहाँ पर इनके बंगले भी अब जो है जल्द ही जो है सरकार इस पर भी बड़ी कार्रवाई करने वाली, जिस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही कि इनके विभाग नहीं है, विभाग इनके पास नहीं है, मंत्री पद नहीं है, विधायकी तक जो है इनकी जा चुकी। तो ऐसे में इन बंगलों की पात्रता इन जो मंत्री रहे दोनों, हालांकि इसके अलावा 3 और मंत्री थे जो सिंधिया खेमे के थे, उनसे अब ये बंगले भी छीनने की तैयारी जो है की जा रही है, प्रोसेस है, और 1-2 दिन में ये कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की जाएगी। हालांकि बंगले पर उनकी बताया जा रहा है कि फैमिली रुकी हुई है, उनके तमाम लोग रुके हुए हैं, उनके स्टाफ भी है, लेकिन ये पूरी सुविधाएं भी उनकी बर्खास्तगी के बाद छीनने वाली है, और ये कार्रवाई सरकार की तरफ से आज या कल देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और साथ ही दिल्ली का रुख कर लेते हैं एक बार। सुशील जुड़े हुए। सुशील, जैसे कि आज सुप्रीम माफ कीजिएगा दिल्ली से संपर्क टूट गया है। मनोज, आपसे ही सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, उसके बाद जो भी फैसला होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, क्या वो भी सर्वे मान्य होगा, या फिर अभी भी कमलनाथ सरकार के पास कुछ दांवपेच होंगे? 26 तारीख तक कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, सरकार की अग्नि परीक्षा कल कही जा रही थी कि कल अग्नि परीक्षा है सीएम कमलनाथ की, लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेके इस विधानसभा को स्थगित करने का काम किया गया, और स्पीकर ने ये साफ तौर से कहा कि इसे आपदा बताया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और एक गाइडलाइन भी जारी की गई। तो यही कारण है कि विधानसभा सत्र जो है 26 तारीख तक स्थगित किया जाता है। हालांकि गोपाल भार्गव इस बात का भी जिक्र विधानसभा अभिभाषण के बाद करते हुए नजर आए, और गोपाल भार्गव ने स्पीकर से ये कहा भी था कि जो राज्यपाल ने जो निर्देशित किया है, जो व्यवस्था दी है, उसका पालन किया जाए। तो इस पर इस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नर्मदा प्रसाद प्रजापति, उन्होंने साफ तौर से गोपाल भार्गव को उनका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं, जो चिट्ठी, जो पत्राचार हुआ है, वो सीएम और राज्यपाल के बीच में हुआ है, विधानसभा सचिवालय या उन तक किसी तरीके के दिशा निर्देश नहीं आए। ऐसे में जो व्यवस्था है उसके तहत और जो नियम है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। तो साफ तौर से यहाँ पर अब राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में टकराव जैसी स्थिति भी नजर आ रही, लेकिन क्योंकि ये तमाम पूरा घटनाक्रम अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से याचिका लगाई गई है, 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के दिशा निर्देश देता है, किस तरीके का फैसला सुनाता है, रेनू, ये देखने वाली है, और इसी पर मध्य प्रदेश की आगे की सियासत भी टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ।